नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। महाकुंभ की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। महाकुंभ में मौनी अमावस्या को देखते हुए प्रशासन ने अखाड़ों के स्नान के समय में बदलाव किया है। पहले मकर संक्रांति पर स्नान सुबह 6:15 से शुरू हुआ था और ऐसे में घाट पर अत्यधिक श्रद्धालु पहुंचे थे, जिसे देखते हुए इस बार मेला प्राधिकरण स्नान के समय में बदलाव कर रहा है। और सीधी तस्वीरें आप देखिए, प्रयागराज से ये सीधी तस्वीरें हैं, महाकुंभ से ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। 20 से ज्यादा श्रद्धालु भगदड़ में घायल हो गए। आपको बता दें कि महाकुंभ में देर रात भगदड़ मच गई थी और इसके बाद कई लोग यहां पर घायल हो गए थे। 10 लोगों की मौत की खबर सामने आई। और देखिए, ये प्रयागराज से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। घायलों को जो एम्बुलेंस लेकर जा रही थी उसमें आग लग गई है। महाकुंभ से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर एम्बुलेंस की तस्वीर सामने आई है जो कि घायलों को अस्पताल ले जा रही थी और इस दौरान आग लग गई है। भगदड़ की वजह से अमृत स्नान फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। महाकुंभ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जो एम्बुलेंस घायलों को ले जा रही थी उस दौरान उस एम्बुलेंस में आग लगी। हालांकि आग किस वजह से लगी है ये जानकारी सामने नहीं आई। महाकुंभ से पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें देखिए। यहां पर जो एम्बुलेंस घायलों को अस्पताल ले जा रही थी उसी दौरान इस एम्बुलेंस में आग लग गई है। हालांकि किस वजह से आग लगी ये जानकारी अब तक सामने नहीं आई। और देर रात यहां पर भगदड़ मची थी। उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पल पल की अपडेट ले रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, यहां पर जो घायल है उनके परिजन आपको दिख रहे हैं। घायलों को ले जाती हुई एम्बुलेंस एक तरफ और वहीं दूसरी तरफ एक और तस्वीर सामने आई है जहां पर एम्बुलेंस में आग लग गई। डिस्चार्ज किया गया है जिन महिलाओं से मैंने खुद एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने कहा कि उनके पैर में, उनके कमर में, उनके हाथ में चोट आई थी और उसके बाद तो लगातार IBC 24 आप लोगों से अपील कर रहा है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। महाकुंभ में हालात सामान्य हो चुके हैं, स्थिर हो चुके हैं। अखाड़ा परिषद ने फिलहाल अमृत स्नान स्थगित कर दिया है और अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं रविंद्र पुरी, उन्होंने IBC 24 से बातचीत में कहा था कि फिलहाल जो अमृत स्नान है, अखाड़ों का जो अमृत स्नान है उसके समय में बदलाव किया गया और देखना होगा कि आज अमृत स्नान होता है या नहीं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निहारिका हमारे साथ महाकुंभ से लाइव जुड़ी हुई हैं। निहारिका, क्या स्थितियां फिलहाल वहां पर बनी हुई हैं? जी देखिए, स्थितियां जो है अब महाकुंभ परिक्षेत्र में थोड़ी सामान्य हो चुकी है। पुलिस बल जो है वो जगह जगह पर, चप्पे चप्पे पर अपनी नजरें बनाए हुए हैं और यहाँ पर अब बैरिकेड्स जो है वो धीरे धीरे खोले जा रहे हैं ताकि आम जन जो है वो संगम तक पहुंच सके। और संगम नहीं तो जितने भी पॉसिबल घाट्स है, 45 घाट यहाँ पर बनाए गए हैं, तो 45 घाटों पर पहुंचकर अपना स्नान जो है वो पूरा कर सके। चूंकि मौनी अमावस्या है, 10 करोड़ से ज्यादा भक्तों की, श्रद्धालुओं की यहाँ पहुंचने की संभावनाएं थी। तो ऐसे में देर रात 2 बजे यहाँ पर भगदड़ मच गई और भगदड़ में 10 लोगों की मौत की खबर सामने आई और साथ ही में 20 से ज्यादा लोग जो है वो घायल है। फिलहाल देखिए, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी है उन्होंने लगातार दूसरी बार CM योगी से बातचीत की है। जब मौत के आंकड़े सामने आए तो उसके बाद उन्होंने दोबारा CM योगी से बातचीत की और उनसे जानकारी ली है कि क्या यहाँ की स्थिति है और साथ ही में स्थिति में नियंत्रण पाया जा सका है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है उन्होंने भी CM योगी से बात की है और यहाँ की स्थिति जो है उसकी जानकारी जुटाई है। साथ ही में ये भी कहा है कि केंद्र जो भी संभव मदद कर सकेगा वे जरूर करेंगे। देखिए, आपको तस्वीरें में जो दिखा रही हूँ उसे देखकर आप समझ सकेंगे कि मौनी अमावस्या को लेकर लोगों में कितना उत्साह है। इस वक्त भी लोग जो है वो जा रहे हैं स्नान करने, कुछ लोग जो है वो स्नान करके आ रहे हैं और ऐसे में यहाँ पर स्थिति को नियंत्रण करने के लिए इस तरह से बैरिकेटिंग जो है वो की गई है और बैरिकेटिंग से ट्रैफिक जो है उसे भी डाइवर्ट किया जा रहा है जगह जगह पर। इसी
तरह से बैरिकेटिंग की जा रही है ताकि जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उन्हें सुरक्षित यहाँ से भेजा जा सके, और साथ ही में उन लोगों को ये डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं कि कौन से पुल खुले हैं, कौन से पुल बंद है, क्योंकि यहाँ पर जब भगदड़ मची थी तो उसका कारण यही था कि 11 नंबर पोल से 17 नंबर पोल के बीच में बैरिकेटिंग टूटी थी और जो जन सैलाब था वो एकदम से उमड़ा था और उनमें भगदड़ मची, अफवाह उड़ी, और उसके बाद जब वहां पर भगदड़ मची तो 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर अभी सामने आई। हालांकि आधिकारिक सूचना अभी तक नहीं मिली है और 20 से ज्यादा लोग जो है वो घायल है। उसके बाद जो अखाड़ा परिषद है वहां से रविंद्रपुरी महाराज जो है वो अध्यक्ष अखाड़ा परिषद के, उन्होंने IBC 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत की थी। उन्होंने ये कहा था कि आज वे लोग अमृत स्नान नहीं करेंगे, लेकिन अभी जब बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि आज वे लोग अमृत स्नान कर सकते हैं लेकिन बिना किसी लाव लश्कर के, यानी कि जिस तरह से यहाँ पर झांकियां निकाली जाती थी ढोल ढमाकों के साथ यहाँ पर अमृत स्नान करने सभी संत महंत महामंडलेश्वर पहुंचा करते थे, वैसा ना होकर सादे और साधारण तरह से वे लोग भी घाट पर पहुंचेंगे और अपना अमृत स्नान करेंगे। हालांकि समय कब का रहेगा, आज अमृत स्नान होगा या नहीं, इसको लेकर अभी वे लोग जो सूचना है वो देंगे और उसके बाद उनका अमृत स्नान जो है वो होगा। हालांकि आम जन के लिए अब धीरे धीरे जो रास्ते हैं वो खोले जा रहे हैं। देखिए आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर आमजन जो खड़े हैं उन्हें बैरिकेटिंग पे रोका जा रहा है और उन्हें बताया जा रहा है कि उन्हें किधर से जाना है, कहाँ से आना है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है। आप लोगों ने स्नान कर लिया है? यस मैम। कब गए थे स्नान करने? रात को 12:30 बजे। आज 12:30 बजे आप लोगों ने कहाँ पर स्नान किया, किस घाट पर? त्रिवेणी संगम। संगम में ही किया। क्या वहाँ पर किसी तरह की भगदड़ की स्थिति उस वक्त थी? सुनने में आया है, लेकिन हम लोगों से पहले मतलब जाने से पहले वहाँ पर भगदड़ हुई थी। हम लोग करीब 4:30 बजे के आसपास पहुँचे हैं। उस समय वहाँ पर स्थिति नियंत्रण में? हाँ, उस समय कोई दिक्कत नहीं था। उसमें किसी तरह की परेशानी नहीं? उस समय कोई परेशानी नहीं। आप लोगों ने स्नान कर लिया है? नहीं किए हैं। आप स्नान करने जा रहे हैं? हाँ। कितने बजे स्नान करने के लिए निकले हैं? कहाँ? 2 बजे में गंगा स्नान कर लिए हैं। अच्छा, बिल्कुल। चलिए देखिए लोग यहाँ से जा रहे हैं, आप स्नान करके वापस आ चुके हैं? जी। क्या आप वहाँ पर स्थिति नियंत्रण में है, किसी तरह की परेशानी अब तो ठीक ठाक है स्थिति। रात 12:30 या 1 बजे के आसपास ना वहाँ भगदड़ जैसी स्थिति मची थी। वहाँ पे अंदर नहीं जाने थे ना, बैरिकेटिंग थी तो पुलिस वाले जाने नहीं थे। लोग अब स्थिति ठीक है? हाँ, लोग बाग कूद फांद के आपने कर लिया है स्नान? हाँ कर स्थिति अब नियंत्रण में, अंदर किसी तरह की परेशानी भगदड़ की स्थिति? सब कुछ है यहाँ, जो नहीं होना चाहिए वही था। भगदड़ भी हुई है, परेशानी भी हुई है और गंगा स्नान भी हुआ। जी बिल्कुल। आपने स्नान कर लिया है? स्नान कर लिया जी, पर व्यवस्था पर इतनी भीड़ है, व्यवस्था पब्लिक गवर्नमेंट कहाँ तक देखेगी। पर VIP प्रबंध पूरा है, नॉर्मल बंदों के लिए कुछ भी नहीं है जी। ना सोने की जगह ना कुछ है। बिल्कुल। चलिए देखिए जिस तरह से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, स्नान करके लोग वापस आ रहे हैं, कुछ लोग जो है वो स्नान करने के लिए जा भी रहे हैं और ऐसे में लगातार IBC 24 जो है वो यहाँ पर अपील कर रहा है आम जनता से कि वे लोग इस वक्त जहाँ पर भी है, अगर वे लोग इस क्षेत्र से, इस सीमा से बाहर है तो अभी के लिए वे लोग बाहर ही रुके, वे लोग अंदर ना आए, क्योंकि अंदर ऑलरेडी बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर है और ऐसे में स्थिति को सामान्य बनाए रखने में सभी लोगों को मदद करनी होगी। IBC 24 लगातार हेल्पलाइन नंबर जो है वे भी अपनी स्क्रीन पर दिखा रहा है और ऐसे में किसी को भी अगर परेशानी होती है तो रेलवे और पुलिस हेल्पलाइन नंबर ये जो जारी किया गया है इस पर आप लोग फोन लगाकर अपनी मदद जो है वो मांग सकते हैं। MP, CG और साथ ही में जितने भी राज्यों के लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं सभी से यही अपील है कि अपनी सुरक्षा का खास ख्याल रखें। सुरक्षा आप ही के हाथों में है, अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि आज जिस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी थी उस वक्त यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और ऐसे में उन्हें काबू पाने के लिए जब बैरिकेटिंग की गई थी तो वो बैरिकेटिंग टूटी। बैरिकेटिंग टूटने के चलते वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और वहां पर जब भगदड़ मची तो 10 लोगों से ज्यादा की मौत हुई है। फिलहाल जो आंकड़ा है वो आधिकारिक रूप से जारी नहीं हुआ है, लेकिन जो सूत्रों के हवालों से पता चला है उसके अकॉर्डिंग 10 लोगों की मौत की खबर है। 20 से ज्यादा लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग जो है उनके घायल होने की सूचना है और ऐसे में तभी से लगातार अपील की जा रही है कि किसी भी तरह की परेशानी में अपने आप को ना डालें, अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि यहाँ पर ना केवल बड़े बुजुर्ग बल्कि छोटे बच्चे जो है वो भी दर्शन करने आ रहे हैं, वो भी गंगा स्नान करने आ रहे हैं। अब देखिए कितने छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं और ऐसे में सभी सुरक्षित रहे इसको लेकर प्रशासन जो है वो भी यहाँ पर पूरी तैयारी कर रहे हैं। देखिए अभी भी जो लोग हैं उनके आने का सिलसिला यहाँ पर जारी ही है और इसी तरह से लोग जो है वो आते रहेंगे, क्योंकि आज मौनी अमावस्या है। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने की संभावनाएं जो है वो यहाँ पर जुटाई गई थी और ऐसे में यहाँ पर प्रशासन जो
जो है वो लगातार तैयारियां कर रहा था, लगातार यहाँ पर बैठकें जो है वो हो रही थी और ऐसे में यहाँ पर ये कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह की परेशानी आम जनता को नहीं हो और ये कोशिश जो है ये काफी हद तक कामयाब भी रही। लेकिन जब यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे तो उसके बाद स्थिति जो है वो थोड़ी सी अनियंत्रित हुई और ऐसे में बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जो है उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। 10 लोग जो है उन्हें मौत का घाट उतरना पड़ा और ऐसे में कई लोग जो है वो घायल भी हुए हैं। अभी आप जिस तरह से यहाँ पे लोगों को देख रहे हैं, ये लोग स्नान करके आए हैं, कुछ लोग अभी भी स्नान करने जा रहे हैं और ऐसे में अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष है रविंद्रपुरी महाराज, उन्होंने भी ये कहा है कि आज वे लोग स्नान कर सकते हैं। कब करेंगे स्नान ये अभी उन्होंने समय तय नहीं किया है, लेकिन आज वे लोग बिना लाव लश्कर के स्नान करने पहुंचेंगे और आज मौनी अमावस्या पे अमृत स्नान वे लोग करेंगे। चूंकि आज सबसे बड़ा अमृत स्नान था, मौनी अमावस्या का अमृत स्नान था, तो ऐसे में 3 दिनों से ही यहाँ पर जो बैरिकेटिंग है उसे पुख्ता कर दिया गया था। नो व्हीकल जोन धीरे धीरे बनाना शुरू कर दिया गया था और ऐसे में यहाँ पर सुरक्षित सारी व्यवस्था रखे, इसके लिए लगातार बैठकें भी की जा रही थी। आपको ये भी बता दें कि पिछले 3 दिन यानी कि 27 तारीख से ही यहाँ पर वीआईपी मूवमेंट भी था। अमित शाह यहाँ पर पहुंचे थे, सीएम योगी यहाँ पर पहुंचे थे और लगातार जो बैठकें हो रही थी उसके बाद ये भी डिसाइड किया जा रहा था कि किस तरह से पीपा पुल को बंद रखकर कुछ पीपा पुल को ही खुले रखेंगे और ऐसे में ट्रैफिक जो है उन्हें अलग अलग डायरेक्शन। राहत की बात यह है कि स्थितियां जो है नियंत्रण में है और हालात वहां पर सामान्य हो चुके हैं और लोग भी आपने दिखाए। और महाकुंभ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही, यूपी की सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं से अपील की है। प्रयागराज में मची भगदड़ के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं से अपील की है, किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान ना दें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में जो श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं उनसे कहा है कि संगम नोस की ओर जाने की कोशिश ना करें, अफवाहों पर ध्यान ना दें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्रद्धालु जिस घाट के करीब है वहीं पर स्नान करें, आगे जाने की कोशिश ना करें, प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं से ये अपील की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं से अपील की है, कहा है कि प्रशासन के निर्देशों का पालन करें, संगम नोस की तरफ ना जाएं। प्रयागराज में देर रात जो भगदड़ मची थी उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ श्रद्धालुओं से खुद अपील कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान ना दें और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि संगम नोस की तरफ ना जाएं, वहां जाने की कोशिश ना करें क्योंकि इसी वजह से यहां पर भगदड़ मची थी, ज्यादा भीड़ हो गई थी। श्रद्धालु जिस भी घाट के करीब है वहीं पर स्नान कर लें, आगे जाने की कोशिश ना करें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें, यह भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं से अपील की है। और निहारिका हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। निहारिका, जैसा कि आप दिखा रही थी कि अब तो स्थितियां सामान्य हैं और आपके साथ श्रद्धालु भी थे जो कि बेहद ही जोश में नजर आ रहे थे, जयकारे लगाते हुए दिख रहे थे। इससे साफ है कि अब जो स्थितियां हैं वहां पर सामान्य हो चुकी है। और संगम नोस की तरफ ये बताइए कि क्या एंट्री अब भी वहां पर बैन है? जी देखिए, अभी संगम नोच पर जितने भी लोग हैं उन्हें धीरे धीरे खाली कराया जा रहा है, चूंकि वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच चुके थे। जितनी वहां की क्षमता थी उससे ज्यादा लोग वहां पर पहुंच गए थे, तो इसके लिए वहां से लोगों को खाली कराने का काम जो है वो शुरू कराया गया है। अभी तक भी यही अपील की जा रही है कि संगम नोच तक जाने की कोशिश जो हमारे श्रद्धालु है वे ना करें। वे लोग जिस भी घाट के समीप है वहीं पर दर्शन करें, वहीं पर माथा टेक कर गंगा स्नान करें। जिस भी घाट पर गंगा स्नान करेंगे वहां उनका अमृत स्नान ही होगा। और ऐसे में लगातार सीएम योगी की बात करें, पीएम नरेंद्र मोदी की बात करें या फिर गृह मंत्री अमित शाह की बात करें और IBC 24 की बात करें, सभी यही अपील कर रहे हैं कि जिस भी घाट के समीप है वहीं पर स्नान करें, आगे जाने की कोशिश ना करें, अपने आप को सुरक्षित रखें। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है ताकि आप सभी अगर किसी भी परेशानी में है तो उस हेल्पलाइन नंबर पर फोन लगाकर जरूरत अपनी जो है वो बता सके, मदद मांग सके। देखिए, यहाँ पर जब अभी बैरिकेटिंग जो है उसे फिर से थोड़ा सा पुख्ता किया गया है, यहाँ से लोगों को बाहर किया जा रहा है, कुछ ही संख्या में लोगों को अंदर लिया जा रहा है। तो ऐसे में जो लोग थे उन्होंने अब यहीं पर बैठना शुरू कर दिया। देखिए, लोग यहीं बैठ रहे हैं क्योंकि इतना चल के आए हैं, उसके बाद वे लोग थक गए हैं और ऐसे में अब यहीं पर उन्होंने अपना आसरा बना लिया। कुछ देर अब यहीं आराम करेंगे और उसके बाद ही यहाँ से आगे जाएंगे। और ऐसे में जिस तरह से यहाँ पर स्थिति अनियंत्रित हुई थी उसको नियंत्रित करने में काफी समय लगा, लेकिन उसके बाद वो स्थिति अब पूरी तरह से नियंत्रित हो गई है, जिसके बाद ही अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष
अध्यक्ष है रविंद्रपुरी महाराज, उन्होंने बोला है कि वे लोग स्नान कर सकते हैं, वे लोग अपना अमृत स्नान आज करेंगे और ऐसे में वे लोग कब करेंगे इसका समय उन्होंने जरूर अभी नहीं बताया, लेकिन वे लोग कर सकते हैं ऐसी बात उन्होंने कही है। बिना लाव लश्कर के करेंगे, साधारण तरह से जाकर जो स्नान है वो करके आएंगे। और इसी बीच एक बड़ा अपडेट ये भी था कि पीएम नरेंद्र मोदी ने मौत के आंकड़े सामने आने के बाद सीएम योगी से चर्चा की, फोन पर हालचाल जाने और यहाँ की स्थिति जो है उसकी जानकारी भी जुटाई। और उसी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम योगी से बात की और उन्हें ये भी आश्वासन दिया कि जिस भी तरह की केंद्र से मदद चाहिए होगी वो केंद्र से मदद उन्हें जरूर मिलेगी। और अभी की अगर बात करें तो लोगों के आने का सिलसिला अभी भी जारी है। आज उनके लिए अमृत स्नान जो है उसके पूरे द्वार खुले हैं और ऐसे में अमृत स्नान करने के लिए लोग न केवल अभी बल्कि कल से ही यहाँ पर आने लग गए थे, जिसके चलते करोड़ों की संख्या में लोगों ने कल भी स्नान किया और आज भी स्नान करने की संभावनाएं जो है वो जुटाई जा रही थी। देखिए तस्वीरें आप जो देखेंगे आपको दूर दूर तक केवल लोग ही यहाँ पर आते जाते नजर आएंगे। आज 1:30 बजे जब 2 बजे इस तरह की भगदड़ हुई तो उस वक्त जरूर बैरिकेटिंग जो थे उन्हें पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। चारों तरफ से जो रास्ते थे उन रास्तों को बंद कर दिया गया था और ये कोशिश की जा रही थी कि अंदर जो लोग हैं फिलहाल उन्हें अंदर रखा जाए और जो बाहर है उन्हें बाहर से अंदर ना जाने दिया जाए। यही कारण था कि शहरी सीमा जो थी वहां पर भी लोगों के लिए बैरिकेटिंग कर दी गई थी, अंदर आने से रोक दिया गया था और उसके बाद ये प्रयास किया जा रहा था कि जो ट्रैफिक है उसे ढंग से डाइवर्ट करे ताकि भगदड़ की स्थिति ना बने। लेकिन जिस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी उसके बाद उस पर नियंत्रण पाने की भी कोशिश की गई। जल्द से जल्द वहां पर एम्बुलेंसेस बुलाई गई। एम्बुलेंसेस जो थी उन्होंने जो अस्पताल थे वहां पर घायलों को लेकर गए, साथ ही में जो मृतक थे उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और उसके बाद स्थिति जो थी वहां पर इस तरह से नियंत्रित करी कि अगले 1.5 घंटे में ही अगर वहां पर लोग पहुंचे तो उन्हें ये समझ में नहीं आया कि वहां पर भगदड़ की स्थिति मची थी। और देखिए जैसे कि भगदड़ की स्थिति एक अफवाह के कारण मची थी, अफवाह के कारण बैरिकेटिंग टूटी और उसके बाद जो लोग थे वो वहां पर भगदड़ की स्थिति में आ गए और उसके बाद वहां पर जो घायल थे जो लोग थे उनके साथ वहां पर अफरा तफरी मच गई। इसी के चलते अफवाह पर भरोसा ना करें, अफवाहों पर ध्यान ना दे, इसको लेकर IBC 24 लगातार अपील कर रहा है। इस वक्त जो भी लोग IBC 24 देख रहे हैं वे लोग ये समझ ले कि अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दे। इसी की अपील बिल्कुल निहारिका, सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद लोगों से अपील की है, कहा है कि प्रशासन के निर्देशों का पालन करें, अफवाह पर ध्यान ना दे, जहां पर है वहीं पर स्नान कर ले। उन्होंने श्रद्धालुओं से सीधे तौर पर यह अपील की है। आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा।